उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।